औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद ख़ान लीगल पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। लीगल पॉइंट, जैसे कि आपके इल्म में है कि एक पाकिस्तान के फर्स्ट डिजिटल लॉ फर्म है जो बेसिकली लोगों को उनके लीगल इश्यूज़ के बारे में रिड्रेसल कर रहा है और उसको अपडेट कर रहा है, उनको अवेयर कर रहा है कि आपके लीगल इश्यूज़ हैं क्या, उसका सलूशन क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म से आपने अपने इश्यूज़ की सलूशन की तरफ जाना है। और हमारी बीइंग ए लॉ फर्म के तौर पे आप हमारी अगर खिदमात हासिल करना चाहते हैं तो आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम जिस टॉपिक की बात करना चाह रहे हैं वो है 489F, जो कि आम लोगों को इल्म में आ गया होगा। लेकिन इसके अगर दूसरे सेंस में बात की जाए तो जब आपका चेक डिसऑनर होता है, बैंक में प्रेजेंट किया जाता है, डिसऑनर वापस होने के बाद आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR होती है। FIR होने के बाद आगे फर्दर हमारे साथ मौजूद है हमारे मुअज़्ज़ज़ नामवर वकील जनाब नज़ाकत हुसैन अब्बासी साहब, जो कि पब्लिक लिटिगेशन में एक नामी गिरामी वकील हैं। इनके बहुत सारे केसेस अभी ऑन गोइंग है और साहब का भी इंशाल्लाह इनकी बहुत सारी एक विनिंग लिस्ट है। लेकिन हमारा फ़िलहाल वो टॉपिक नहीं है, हमारा फ़िलहाल आपको 489F चेक डिसऑनर पे अवेयर करना है। जी तो सर आप बताइएगा 489F बेसिकली है क्या। मैंने कोशिश की है टूटफुल अल्फाज में अपडेट करने की, लोगों को अवेयर करना है कि आप बताइएगा अगर 489F में अगर एक बंदे का चेक डिसऑनर होता है तो उसको क्या आगे फर्दर करना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, आपने मदऊ किया मुझे और मेरी राय इस मामले में ली। तो 489F बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड का एक ऐसा सेक्शन है, जब भी आपका चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए, कोई बंदा आपको पेमेंट के लिए चेक दे और वो डिसऑनर हो जाए, इन कैश ना हो सके, तो करना क्या, आपने सबसे पहले उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करा के डिसऑनर करवाना है। डिसऑनर होने के बाद आपने मुतल्लिका थाने में जाके उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी है। जिस बंदे ने आपको चेक प्रेजेंट किया है वो चेक डिसऑनर होंगे तो मुतल्लिका थाना इस पर प्रॉपर SOPs बनाता है। ये नहीं होता कि आम मुकदमे की तरह फौरी तौर पर FIR हो जाए। इसमें हमारे पूरे पाकिस्तान में 489F की जब भी कोई दरख्वास्त दी जाती है तो ये SOPs हैं पुलिस की कि बाकायदा तौर पर दोनों फ्रीकेन को सुना जाता है। सुनने के बाद फिर अगर वो सेटिस्फाई ना कर सके पुलिस को तो 489F की FIR हो जाती है। तो जनाब, इसकी ओवरऑल सज़ा की बात की जाए तो इसकी सज़ा कितनी है अगर एक बंदे का चेक डिसऑनर होता है। एज़ पर पाकिस्तान पीनल कोड 489F की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 ईयर्स है। चाहे आपका 1 लाख रुपए का चेक डिसऑनर हुआ है या 1 अरब रुपए का चेक डिसऑनर हुआ है, सज़ा सिर्फ 3 साल है। तो जनाबी अली, इसमें एक बात जो ज़ेरे गौर है कि ये एक नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में फ़ाल करता है, मीन्स के जिसकी सज़ा 7 साल से कम है। इस तमाम के बावजूद हम देखते हैं बहुत सारे चेक डिसऑनर होते हैं लोगों के और उनको बआसानी बेल मिल जाती है। तो जिसके सिटीज़न होता है, जिसके पास चेक होता है, वो चेक उसके पास होते हुए क्या ऐसी गलतियां करता है जो कि जिसने उसके साथ स्कैम किया होता है या पैसे उसको नहीं दे रहा होता, चेक डिसऑनर होने के बावजूद वो कैसे बेल ले लेता है, क्या ऐसी गलतियां वो कर जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आगाह करें। लेकिन जनरली क्रिमिनल लॉ का ये प्रिंसिपल है कि ये एक्यूज्ड को जो मुल्जिम होता है उसे ही फेवर करता है। तो बेल तो इस वजह से हो जाती है क्योंकि अक्सर औक़ात जब लोग FIR के कंटेंट्स लिखते हैं, FIR की जो तहरीर होती है जो थाने में देते हैं वो लिखते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिख जाते हैं जो दूसरे बंदे को फंसाने के लिए या पुलिस ने अपनी पुलिस को अपनी तरफ से अपने आप को मज़ीद मज़लूम दिखाने के लिए ऐसे किया जाता है कि एक्स्ट्रा कंटेंट लिख दिए जाते हैं। तो बेसिकली 489F है क्या, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर आपको किसी ने चेक इशू किया है और वो डिसऑनर हो गया है फिर तो तब जाके 489F के बेसिक सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल होते हैं। तो जब ये चीज़ें पूरी नहीं की जाती तो फिर डेफिनेटली एक्यूज्ड को फेवर दिया जाता है और एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। लेकिन एक और रेमेडी जो जहाँ तक आपका सवाल था, कंसर्न था कि वो बंदा जिस बंदे ने बेल भी ले ली उसके पास क्या रेमेडी है। बेल तो हो गई, चाहे उसका 1 लाख का चेक था, 2 लाख का था, 4 लाख का था, बेल होने के बाद उसके पास क्या रेमेडी है। तो जो बंदा कंप्लेनेंट ऑफ FIR है उसके पास रेमेडी ये है कि वो जा सकता है ऑर्डर 37 के दावे में, वो सिविल कोर्ट में जाके
सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वहाँ ऑर्डर 37 का दावा दायर करें। ऑर्डर 37 का जब आप दावा दायर करेंगे तो जो जितनी भी अमाउंट का आपका चेक है, उसी अमाउंट को आप एक समरी ट्रायल के ज़रिए 6-7 माह के अंदर रिकवर कर सकते हैं कोर्ट के ज़रिए। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा नाजरीन को कि अगर किसी बंदे ने एफआईआर नहीं भी करवाई, चेक डिसऑनर करवाया हुआ है उसके पास, तो वो क्रिमिनल कार्रवाई करने के बजाय सिविल कार्रवाई में जाए, सेशन कोर्ट में ऑर्डर 37 फाइल करे, तो 100% उसकी रकम रिकवर होगी। जी, तो जैसे हमारे सीनियर वकील साहब, सीनियर काउंसिल ने कम्प्रिहेंसिव अंदाज में इस टॉपिक पे रोशनी डाली है। जैसे कि अभी इन्होंने बता दिया है कि अगर एक आपके पास चेक डिसऑनर होता है तो आपके पास 2 वेज होते हैं, एक क्रिमिनल कार्रवाई के और एक सिविल प्रोसीडिंग के। क्रिमिनल में जब आप एफआईआर करवा देते हैं 489F की, तो वो हो जाता है क्रिमिनल, और जो अगर आप उसके बाद ऑर्डर 37 के तहत पैसों की रिकवरी की तरफ जाते हैं तो वो सिविल कार्रवाई होगी। और दोनों की, क्यों सर ऐसी है सर? बिल्कुल इसी। और जो ऑर्डर्स 37 है उसके तहत ये है कि ऑलमोस्ट 6 मंथ में ऑलमोस्ट होता है ये समरी ट्रायल होता है, क्योंकि और समरी ट्रायल जो होता है 6 मंथ के अंदर इसको कंक्लूड करना होता है कोर्ट को। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे एक बंदा बेल करवाता है, उसे श्योरिटी जमा करवानी पड़ती है, सेम लाइक दैट आपको सिविल केस जब आप ऑर्डर 37 का फाइल करते हैं तो कोर्ट दूसरे बंदे से श्योरिटी मांगता है और श्योरिटी जमा करवा के कोर्ट की। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अमूमन पब्लिक को नहीं पता होता। अगर जिस बंदे ने आपको चेक इशू किया हुआ है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कोई गाड़ी है, उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं जिसको बेचकर पैसे रिकवर किए जा सकते हैं, तो आप इसी ऑर्डर 37 के साथ उस चीज़ पर स्टे ले सकते हैं। उस बंदे का कोई घर है, आप उस घर पे स्टे ले सकते हैं, और जब तक वो आपके पैसे नहीं देगा वो घर ना तो बेच सकता है, और अगर वो उसके बाद भी आपके हक में केस डिग्री होने के बाद भी वो आपको नहीं दे रहा, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि उसका घर मकान बेचकर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ी बेचकर आपको पैसे दिलवाए। सर, जैसे कि ऐसी सिचुएशन में जो स्कैमर्स होते हैं वो बुनियादी तौर पे अपने नाम पे प्रॉपर्टियाँ रखते ही नहीं, अपनी किसी फैमिलीज वगैरह के लिए रखते हैं। अब आपने एफआईआर भी करवा दी, एफआईआर में इसको बेल भी मिल गई, ऑर्डर 37 का दावा जो है वो चले हमारे हक में डिग्री आ जाता है। तो इस सिनेरियो में डिग्री होने के बाद फिर हम अगर नेक्स्ट वे क्या होता है, हम कैसे उसे रिकवर कर सकते हैं? अच्छा, अमूमन लोग, ये भी बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर इस बंदे के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ हमने एफआईआर भी करवा दी, उसने सज़ा भी काट ली, एफआईआर का तो बेसिक मकसद यही होता है कि सज़ा काटे वो बंदा, वो भी काट ली, और ऑर्डर 37 का दावा भी डिग्री हो चुका है, उसने जो मुल्ज़िम है उसने इसकी अपील भी कहीं नहीं की, लेकिन फिर भी अगर आप रिकवर करना चाहते हैं अपनी अमाउंट तो कैसे करेंगे? तो इसमें बड़ा आसान तरीका है कि आप उस बंदे का थ्रू कोर्ट प्रॉपर एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे, डेफिनेटली एग्जीक्यूशन ही होती है, समरी ट्रायल है क्योंकि, तो आप उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसका पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकते हैं, और उसे कोर्ट के ज़रिए इंसॉल्वेंट करार दिलवा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में वो बंदा मजबूर हो जाएगा और वो डेफिनेटली आपकी जो लाइबिलिटी है वो फुलफ़िल करेगा ही करेगा। जी, तो नाज़रीन, हमने इसमें से हासिल गुफ्तगू में आपको बहुत सारा बेसिक आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर आपके इस तरह के कोई इशू में इन्फेक्टेड हैं तो आपके सलूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और विज़िट करते रहें legalpant.pk पे। बहुत शुक्रिया।